लालटेन की ये खूबी है कि जग्गू की लालटेन है। देखिए जब सरकारी लाइट बंद हो जाती है ना तो उस समय घर में रोशनी करती है उनकी लालटेन। मिस करता हूँ गोरी तुझे फॉरेन टूर कराऊंगा, तेरी जुल्फों को भी संवारूंगा, तुझे प्यार से लाड लड़ाऊंगा, हो जाएगी अगर गुस्सा तू मैं आके तुझे मना लूंगा। डर लगता है बाय गॉड दिल मेरा तोड़ के जाइयो ना, उधारे नखरे सब उठा लूंगा। ज्यादा स्टोरी है कि क्योंकि ऑफ कोर्स एक लालटेन की कहानी थी, एक कैरेक्टर था चाय वाला, बहुत सुंदर जगह पे जाना चाहता था, तो मुझे दूनागिरी उत्तराखंड बहुत ही सुंदर जगह, तो इसका मोस्ट 80 to 90% मैंने दूनागिरी में ही शूट किया है एंड वो मेरी स्क्रिप्ट के साथ भी मैच करती थी। और इससे ज़्यादा अगर समझना है तो 14 तारीख को 250 रुपये खर्च के सिनेमा हॉल में तो चाहता था कि एक अच्छी सीख के साथ मैं फिल्म एक फैमिली वाले सब लोग बैठ के देखें और इन्जॉय करें, और जब उठे तो एक हैप्पी माइंड के साथ उठे, हाँ भी आज हमने एक अच्छी फिल्म देखी और कुछ सीखने को मिला। सर एट द एंड ऑफ द डे जग्गू की लालटेन इज ऑल अबाउट ऑनेस्टी, अ ट्रू बिजनेस एंड योर मॉरल वैल्यूज, अ मैन ऑन बाय देयर एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स सर, और ये मैंने उस फिल्म में दिखाने की कोशिश करी है। लालटेन जग्गू की थी तो मैंने जग्गू की लालटेन नाम रख दिया। अच्छा ये फिल्म बनाने का आइडिया कहाँ से आया कि हमें ये फिल्म बनानी? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्वीट आंसर यही मुझे नीरज जी ने बताया ये आइडिया। नहीं सर पूरी स्टोरी में बना रहा था गलीच, आई वाज वांटेड टू स्टार्ट विद द गलीच, मैंने एक नॉवल लिखा था तो मुझे लगा मैं इसको फिल्म में कन्वर्ट करूं, उस पर काम चल रहा है, शूटिंग डेट्स आ रही है, सब कुछ हो रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स साहब का मुझे एक दिन कॉल आता है, मैं यही नोएडा आ रहा था अपने ऑफिस से, बोले ऑफिस आ रहे हो? मैं कहा हाँ। टाइम है? मैंने कहा हाँ है, बोलो। पिक्चर बनानी है। मैंने कहा क्या है? कोई लालटेन की कहानी है। मैं लालटेन, मैंने कहा ऑफिस आता हूँ। बंदा एक्साइटेड है, नहीं फोन पे बता रहे, बताओ। कह रहे यार एक ऐसे से लालटेन में फलाना ढिमकाना होता है, वो ऐसे ऐसे उसका रखते हैं कुछ। इन्होंने मुझे 1 मिनट में एक ही सांस में सब बता दिया। मैं 6 दिन में स्टोरी लेके पहुंच गया। आज आपके सामने बैठा हूँ। मैंने बहुत सस्ती फिल्म बनाई है और मॉरल वैल्यू के साथ बनाई है। जग्गू की लालटेन इज ऑल अबाउट एथिक्स, प्रिंसिपल एंड एवरीथिंग, ऑनेस्टी। फैमिली ऑफ कोर्स इज कंप्लीट पैकेज। आई एम श्योर फिल्म को कुछ नहीं होगा, लोगों को बहुत प्यार में मेरी पिक्चर हिट जाएगी। फिल्म सर पैसे से नहीं बनाई जाती सर, फिल्म दिल से बनाई जाती है। फिल्म से हर ऑडियंस कनेक्ट करता है और उसका एक सेगमेंट बना हुआ है। 20% लोगों को एक्शन अच्छा लग रहा है, किसी को ड्रामा अच्छा लग रहा है, किसी को स्टंट्स अच्छे लग रहे हैं, किसी को आइटम अच्छा लग रहा है। पर जो मासिस की जो फिल्म्स होती है सर, जितना मेरे को मेरी रिसर्च में है कि अगर एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ आप जाते हो और उनको आप फिल्म लेकर के बनाते हो तो उस प्रॉब्लम से वो कनेक्ट हो जाते हैं। और समटाइम्स लगता है कि उनको आइडिया भी मिल जाता है कि हमें अगर कुछ ऐसा हो तो हम इससे निकल भी जाएंगे। ऑफ कोर्स उनको दे विल गेट अ गुड सोल्यूशन विद दैट, है ना, हैप्पी, उनका हैप्पी मूड से ही बाहर आएंगे सर, फॉर श्योर सर। मेरा सवाल सर, एक लिखा है क्या सबकी किस्मत बदल देगी, तो सामने बैठे हैं सब, इस सवाल का जवाब तो कि सभी डेब्यू में हैं और सभी लोग बॉलीवुड में आ रहे हैं, तो क्या सबकी किस्मत बदलने वाली है अब? सर मेरी बदल गई, आपके सामने बैठा हूँ सर। 50 कैमरे मेरे सामने हैं और मुझे क्या चाहिए यार। ये ड्रीम है सर, ये जेन्युइन ड्रीम है। एक फिल्म मेकर के लिए स्क्रिप्ट बच्चा पैदा होता है, कंसीव करता है, वो डिलीवर करता है और फिर वो इस दिन के लिए बैठा है कि जब मीडिया कुछ इंटरेक्ट करे, हम मीट एंड ग्रीट करें। तो आई एम वेरी हैप्पी सर, मैंने तो जिंदगी जी ली सर, मेरी किस्मत बदल गई। और मैं चाहती हूँ आप सभी 14 अक्टूबर को जाओ अपनी फैमिली के साथ और ये मूवी को एंजॉय करो। कि स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगी। सीरियसली मैंने विपिन सर को कहा था, मैंने कहा सर ने मुझे बोला कि आकृति जितनी गंदी दिख सको ना उतनी गंदी दिखना। मैंने कहा सर प्लीज नहीं। मैंने कहा सर हल्की सी लिपस्टिक लगाने दो, नहीं। मैंने कहा सर मस्कारा लगाने दो, थोड़ा तो ग्लैम दिखाओ, नहीं दिखाना तुम्हें डी ग्लैम दिखाना है। बोला चाहो तो नहा के भी मत आना। Do you really believe that कि हमने I think 15 days शूट किया है, 15 days में डेली मैंने वो गंदी साड़ी पहनी है, डेली वो गंदा ब्लाउज, सब कुछ ऐसा ही पहना है। मतलब वॉश नहीं करना, जितना उसको चाहो तो नीचे रगड़ दो and then wear it। मैंने कहा ओके सर, whatever you say। मैंने कहा सर आप बोलोगे जमीन पे लेटना, मैं लेट जाऊंगी। I really want a good work. If you satisfy, I'm so happy। मेरा भी इन्होंने जो ना ऑडिशन लिया है
रियली बता रहा हूँ। मेरे मुझसे कहा पहले अपनी ना फोटो बोल के दिखाओ पहले, अब कैसे बोलोगे ये वो। काफी ऑडिशन लिया और उन्होंने कहा ये लाला का रोल ना है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर पाएगा। मैंने कहा भी, मैंने कहा किसी को और को ट्राई तो करके देखो आप। नहीं नहीं, तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं पाएगा। और जग्गू का रोल रघुवीर सर के अलावा कोई नहीं कर पाएगा, दोनों चीज इन्होंने बता दी। और आप ये मूवी देखिएगा, आप कोशिश करना रिप्लेस करने की कि ये इस रोल को कौन कर पाएगा और इसे कौन कर पाएगा, शायद आपको कोई मिलेगा भी नहीं आर्टिस्ट। हमने पहले खाली लालटेन को कोशिश करा, नहीं मिला। कह रहे लालटेन तो मिलेगा ही नहीं, वो तो कॉपीराइट है किसी का। मैंने कहा लालटेन कॉपीराइट है, चलो जग्गू की लालटेन करो। वैसे ही मुंह से आ गया, मैंने जग्गू की लालटेन ट्राई करो, मिल गया जी वो। अब ना जग्गू की लालटेन तो मिल गया, अब जग्गू को निकाल लो। जब जग्गू की लालटेन मिल गई तो जग्गू तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे करके कुछ हमारा वो हुआ। काफी हम डेली हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के हम लोग डिस्कशन किया करते थे। और बहुत मेहनत करी है पूरी टीम ने, सभी ने। और नम्रता का डांस तो आप सबने देखा ही है, और इतनी लाजवाब डांसर कलाकार है, कमाल है। और मुझे इनके साथ, मैं तो नॉन डांसर हूँ, मैं तो सन्नी देओल से भी बुरा डांस करता हूँ भाई साहब। छोटी लालटेन बनवाई है हमने लिए, मतलब सोलर से चार्ज होने वाली लालटेन है छोटी सी, उस पर एक स्टिकर लगा है जग्गू की लालटेन। ऐसी 500 या 1000 लालटेन हम जितने झुग्गी झोंपड़ियों में जहाँ रोशनी नहीं है, हम उन्हें फ्री बंटवाएंगे। उस काम में दीपक भाई मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं। जहाँ रोशनी नहीं है, जिन पे बेचारों में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, वहाँ पे हमें 1 या 2 जितनी उन्हें जरूरत है लालटेन देंगे। भैया लालटेन टांगो, सोलर से चार्ज होगी, बटन ऑन करो, लालटेन जल जाएगी। ये हम प्रमोशन कर रहे हैं। इन लोगों का एक उद्देश्य, मेरा अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं बिजनेस में जो भी मुझे इनकम आती है उसका मैं खास परसेंटेज निकालता हूँ सोशल वर्क्स के लिए। सामाजिक, मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, सभी मीडिया में तो मुझे ज़्यादातर जानते हैं। तो मूवीज से जितने भी हमें इनकम आएगी, 10% पैसा हम उस इनकम का सोशल वर्क्स में, जो जैसे एक संस्था अपनी कुछ रोगियों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और एम्बुलेंस की सेवा हम चला रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो जितने भी हमें इनकम होती है मूवीज से, इन फ्यूचर भी आगे भी 10% पैसा हम सोशल वर्क्स में लगाएंगे, बाकी 90% पैसा हम कंपनी को आगे इम्प्रूवमेंट के लिए लगाएंगे, जिससे और कलाकार भाइयों को जो और रोजगार मिल सके। मतलब पूरी टीम इतनी स्वीट थी। सबसे पहले तो विपिन सर ही इतने कूल डायरेक्टर, मतलब मैंने इतना नहीं देखा क्योंकि मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट करे। विपिन सर बहुत ही कूल है। तो मैंने सर कैसे होगा, हो जाएगा नम्रता, आप करो, हो जाएगा, आप करो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप करो। तो ऐसे ही बोलते थे। एक सीन था जहाँ पे ना इनको मुझे गोदी में उठाना था, उसमें हमने कहा, तो उसमें उन्होंने मेरे नखरे झेले थे उसी स्टेप पे। और बाकी मैंने बड़ी मजेदार बात है उसमें भी। हाँ, आप बताइए। असल में क्या हुआ था, एक सीन था, मैंने कहा यार ये सीन जरूरी है क्या। मेरी वाइफ भी वहीं पे थी, शूटिंग पे ही थी, वो पूरा टाइम शूटिंग पे ही थी। तो क्योंकि भैया वो भी प्रोड्यूसर है ना, कंपनी में पार्टनर है, तो जो है उनका होना जरूरी है, लाजमी है। मैंने कहा यार वाइफ सामने खड़ी है, ठीक है ना, फिल्म में तो जरूरी होता है, कोई ऐसा नहीं होता फिल्म में, कोई इस प्रकार का कुछ नहीं। अब जो डायरेक्टर कह दे, भाई साहब डायरेक्टर साहब की बात कैसे डाल देंगे। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं बहुत आलसी टाइप का इंसान हूँ, मैं 9 बजे सो के उठता हूँ भाई साहब। डायरेक्टर साहब की कॉल होती थी सुबह 5 बजे शूटिंग पे चाहिए। भाई साहब सुबह 4 बजे उठ के नहा धोकर जो मैं शूटिंग पे 5 बजे पहुंचता था, मुझे पता है। मुझे वो दिन याद आएगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो 15 अगस्त पे लाल किले पे जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते थे, तो जो सामने राष्ट्रीय गान बोलते थे, हमने वहाँ पे वो भी पार्टिसिपेट किया उसमें। तो वहाँ सुबह 4 बजे पहुंचना होता था हमें। वो टाइम मुझे बचपन का याद आ गया, हमारे डायरेक्टर साहब की वजह से याद आ गया। अच्छा, उस सीन की मैं बात बता रहा था आपको, जब इनको गोद में लेना था, रिहर्सल चल रही थी जी। अब जो रिहर्सल करा रहे थे यार, उनको मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, बुरा ना माने, थोड़ा वजन उनका थोड़ा सा इनसे ज्यादा था। 10-15 किलो का फर्क होगा इनके वजन में। तो जब रिहर्सल चल रही थी तो 30 या 35 टेक लिए होंगे रिहर्सल, ज्यादा नहीं, 30 या 35 बार वो उछली और मैंने उसे ऐसे करके कैच किया। और सामने मेरी वाइफ बैठी हुई थी कुर्सी पे, भाई साहब मैं, आप सोचो क्या गुजर रही होगी, और एक्सप्रेशंस कैसे लाऊंगा मैं अपने फेस पे। लड़ाई में वो बहुत हैप्पी है, वो बहुत खुश है, उसे पता है ना मैं भाई
एक भाई एक्टिंग की अलग बात है, रियल लाइफ में मैं कैसा हूँ सब जानते हैं, ठीक है ना। मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ। गुप्ता जी प्रॉब्लम है ना, घर में तो सिलेंडर नहीं उठाते। आई है और नहीं आई तो क्यों नहीं आई आज उनको हार्ट में, उनका भी कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, उनका भी छल्ला पड़ा है हार्ट में, तो वो रेस्ट में है घर में, इसलिए नहीं आ पाई हैं। वो भी आती है यहाँ पे, वो हर मेरे हाथ शूटिंग में रही है वो। सर भाभी आपको देख रहे तो उनको उठाते हुए? हाँ नहीं पता रीजन था, नहीं इनकी नजर बार बार वही जा रही को थी। सिलेंडर उठा के लाने के लिए क्या? हाँ ये तो उन्होंने कहा था, इन्हें सिलेंडर उठाने को बोल दो तो सिलेंडर तो उठाते हैं, और लड़की में 35 बार कैच कर चुके हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? जब भी मुझे उठा रहे थे बार बार सामने ही देख रहे थे, इनकी लाइफ का देख रहे थे। इनका आधा फोकस वही था। अच्छा हुआ क्या, जब वो रिहर्सल हो रही थी, मैंने कहा यार रिहर्सल हो चुकी है, एक काम करो ना, जो ओरिजिनल वाली है ना उसी से रिहर्सल करवा दो, क्या पता कोई सीन सही शूट हो जाए, आप कैमरा लगाओ और उससे रिहर्सल भी हो जाएगी और जो सीन आपको ठीक मिल जाए। और वो हुआ भी 10 या 12 टेक में वो सीन ओके हो गया। तो फिर विपिन सर कह रहे हाँ यार ये आइडिया तो बढ़िया था, ये तो हम पहले कर सकते थे। तो बहुत मजेदार वाकयात हुए शूटिंग के दरमियान, और बहुत वो यादगार चीजें हैं, वो बहुत अच्छे लम्हे गुजरे। इतनी कीमती चीज हुआ करती थी, घर में बहुत जरूरी होती थी, लोग साइकिल पर लालटेन टांग के जाते थे कि जब वापसी आएंगे इस लालटेन की रोशनी से हम आगे देख पाएंगे क्या है। ये घर में बहुत जरूरी चीज होती थी, और आज भी देश में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये छोटी चीज जरूर है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। जब बिल्कुल गुप अंधेरा होगा ना, आप कहीं चेक करना है, एक लालटेन आपको देंगे, आप बिल्कुल अंधेरा करना और वहाँ पे लालटेन को ऑन करना, फिर देखना इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा एक सवाल, लालटेन को कहीं अलादीन के चिराग के साथ तो नहीं देखा जा रहा, क्योंकि वो भी किस्मत यही बदल रही है। और अगला सवाल, एक अगला सवाल कि बिना विलियन के मूवी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने जितना भी देखा अभी तक कि इसमें कोई विलियन भी है, तो बिना विलियन के मूवी पे आधारित कहानी को किस तरीके से खींचा गया होगा, किस तरह से रहेंगे सर? इसमें बहुत सारे विलेन हैं, जब आप मूवी देखोगे तो पता चलेगा। इसमें एक नहीं है, बहुत सारे विलेन हैं। जब एक गरीब आदमी होता है, अगर उसने छोटा सा एक लोन ले लिया, छोटा सा लोन ले लिया, और जब उसके घर पे रिकवरी एजेंट पैसा लेने मांगने आता है ना, तो वो बहुत बड़ा विलेन होता है उसके लिए। जब बेचारा वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, रिकवरी वाला, वो भी आदमी गलत नहीं कर रहा, वो भी जॉब कर रहा है कहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन जब वो घर पे आके खड़ा होता है ना, उससे पैसे की रिकवरी, पैसा मांगता है और उसके पास पैसा नहीं है, तब उससे पूछो उसके लिए कितना बड़ा विलेन है। इसमें छोटी छोटी चीजें आपको दिखाई देंगी। गरीब आदमी कर्जा ले लेता है, कर्जा लेते समय वो नहीं सोचता, कहता चले किसी तरह काम निकाल लूँ, कर्जा वापस दे दूंगा। वो छोटा कर्जा उसको कितना बड़ा बन जाता है, और एक छोटी सी चीज की वजह से अगर उसको एक रोशनी मिलती है, उसका कर्जा उतरने की अगर संभावना बनती है, वो चीज दिखाई है इस मूवी के अंदर। और इस मूवी में पुरानी चीज के साथ साथ जो आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो मीडिया का काम है, जो और चीजें हैं, वो कैसे वर्क करती हैं और किस प्रकार से इंसान की किस्मत बदल देती हैं, वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। 14 अक्टूबर को पूरे देश में, जो नॉर्थ इंडिया जैसे मैंने बताया, एमपी से ऊपर का एरिया, एमपी से नीचे महाराष्ट्र में कुछ शहरों में करेंगे, मुंबई में खासतौर पर करनी पड़ेगी। एमपी से ऊपर के जितना नॉर्थ इंडिया जिसे बोलते हैं, सभी में आपको जितने लीडिंग बढ़िया सिनेमा घर हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, उनमें आपको मूवी देखने को मिलेगी 14। उसके बाद में देखते हैं कब तक मूवी चलती है, उसके बाद फिर हम OTT पे ट्राई करेंगे, फिर आपको OTT पे देखने को मिलेगी। उसमें थोड़ा मेरा रोल भी थोड़ा ऐसा है कि मैं थोड़ा सा एरोगेंट, वो एरोगेंट नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन है। क्या होता है जब चीज़ें पूरी नहीं होती, बच्चों की फीस नहीं भरी जाती टाइम पे, और घर पे कर्जा मांगने आते हैं, तो जो फ्रस्ट्रेशन होती है और जिस दौर से गुजरते हैं, आपस में लड़ाई होती है, मतभेद होते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने उसमें प्ले करी हैं। और ये सच्चाई है, ये होता है, मतलब आप जो लेवल है उस आप खुश नहीं रह सकते आपस में, क्योंकि मतभेद आपकी होंगी ही होंगी। हाँ, स्टार्टिंग काफ़ी चैलेंजिंग रहा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लुक्स को लेके, सेकंड जो उसमें डायलॉग्स थे, और जैसी मैं एरोगेंट थी, और जो लैंग्वेज यूज़ करी है मैंने, वो ऑफ कोर्स मैं पर्सनल लाइफ में तो नहीं यूज़ करती, मतलब काफ़ी गाली वाली बकना और काफ़ी एरोगेंट, काफ़ी मतलब अपने हस्बैंड से लड़ाई करना, और बस मारा ही नहीं मैंने उनको, बाकी सब चीज़ें करी हैं। तो बस चैलेंजिंग तो था, लेकिन एनी हाउ अच्छा हुआ। मैं सेटिस्फाई हूँ, सर सेटिस्फाई हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा।
जब लालटेन की बात सुनी है तो आज तक कोई ऐसे कहानी मेरे जहन में आई नहीं, तो आई जस्ट वांट टू मेक अ गुड ओरिजिनल एंड न्यू कंटेंट। देखो प्लॉट होता है, रोमांस होता है, एक्शन होता है, थ्रिलर होता है, उस जोन के अंदर काफ़ी सारी फिल्में बन जाती हैं। कोई चिराग के ऊपर बना रहा है कोई, तो मुझे लगा शायद एक लालटेन एक ऐसी कहानी हो सकती है जो फ्रेश एंड न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आ जाती है। अब चैलेंज ये था कि लालटेन को करना क्या है, तो उसका एक प्लॉट बनाया गया कि एक लालटेन किस तरीके से एक आदमी की लाइफ पे असर डाल सकती है जिसकी शायद वैल्यू से पता ही नहीं कभी। तो उसकी ज़िंदगी में एक नया कैरेक्टर आता है, वो समझता है कि ये चीज़ क्या है, और जो उसकी पावर्स हैं उस चीज़ों को समझ के वो एक आम आदमी की लाइफ को पैसों से भर देता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट अ न्यू कॉन्सेप्ट, नई चीज़ थी, नई नीयत के साथ थी। मुझे लगा पर्दे पे बाखूबा बहुत अच्छे से इसको उतारा जा सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप सब पूरे परिवार के साथ देखेगा, और मैं थैंक्स करना चाहूँगी संतोष जी को भी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।